हे गाइस, वेलकम टू द मूवीज इनसाइड। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शिकारी बच्चे की जो अपने जीवन में एक ऐसा काम किया जब इस बारे में दुनिया को पता चला तो सबके होश उड़ गए। लेकिन इस बच्चे ने ऐसा किया क्या, चलिए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी शुरू होती है वो बच्चा और उसके पिता से, जो एक शिकारी है। वो अपने ग्रुप के साथ जंगल में कई सालों से रहते आ रहे हैं। इसके पिता उसे सारी चीजें सिखाई है जिससे एक अच्छा शिकारी बना जा सके। अब वो अपने बेटे टपुया को लेकर एक घर में आते हैं और यहाँ पर सारे शिकारियों के फोटोज लगी हुई है जिन्होंने अपने मिशन को सक्सेस किया। वो बच्चा कहता है, क्या मेरी फोटोज भी यहाँ लगेगी? पिता कहता है, हाँ जरूर, इसके लिए तुम्हें कल वाले मिशन को सक्सेस करना होगा। अगले दिन वो अपने पिता और ग्रुप के साथ जंगल में जाते हैं और एक बूढ़ा आदमी कहता है, आज वो दिन आ गए, टपुया को हम सबको छोड़कर कुछ ही दिनों के लिए जंगल में जाना होगा। जब तक उसके हाथ में जानवर का सर ना हो तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। अब सभी उससे अलविदा कह देते हैं, मगर उसका पिता थोड़ा इमोशनल हो गया था। मगर क्या करे, इन्होंने भी ऐसा ही किया था, अब इसके बेटे को भी ऐसा करना होगा। इसके पिता तो इसे एक मैप दिया था क्योंकि वो जंगल में भूखा नहीं रह पाए, और उस मैप में एक रेड डॉट बना था जहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई शिकार रहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आसमान में उड़ते हुए प्लेन में, जिसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट समिट के लिए जा रहे हैं। अब इनके पास इनका भरोसेमंद आदमी मरीस आता है। मरीस ने प्रेसिडेंट के लिए अपने सीने में गोली खाई थी, इसलिए हर समय दवाइयाँ खाते हैं और उसे पता नहीं वो कब तक जिंदा रह पाए। उसे देखकर प्रेसिडेंट कहता है, जब तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे डर नहीं लगता है। दूसरी तरफ टपुया जंगल में शिकार करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। उसने एक लकड़ी का हिरन बनाया था, लेकिन अभी उसे धनुष पकड़ना नहीं आता था। ऐसे वो कोई जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ मरीज कॉकपिट में आकर पायलट को कहता है, हमें थोड़ा जल्दी से जाना होगा, प्लेन का स्पीड थोड़ा और बढ़ाओ। वो बाहर आते ही उन्हें पता चल जाता है कि कोई हमारे प्लेन पे मिसाइल एम कर दिया है। मरीज सबको कहता है, जल्दी से प्लेन को सिक्योर करो। सभी लोग फौरन प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं और एक कॉकपिट में बिठा देते हैं। मरीज उन्हें कहता है, मैं आपको नीचे मिलूंगा, ये बोलकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद कुछ सोल्जर भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन किसी की भी पैराशूट नहीं खुलता। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे मरीज का ही हाथ है। मरीज नीचे जाता है और उसका पैराशूट खुल जाता है। यहाँ पर हम उस बच्चे को देखते हैं जो रात में खाना ढूंढ रहे थे। वो देखता है आसमान में से बहुत बड़ी चीज उसकी तरफ गिर रही है, इसीलिए वो भागने लगती है। अब हम एयरफोर्स ऑफिस को देखते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट का प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन तभी एक आदमी सबको कहता है, ये कोई क्रैश नहीं है, क्योंकि एक साथ 5 प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है? इसके पीछे किसी का हाथ है जो ऊंची पहाड़ से मिसाइल छोड़ा है। वही हम मरीज को देखते हैं, वो प्रेसिडेंट को ढूंढने लगते हैं। वही दूसरी तरफ बच्चे को देखते हैं, वो समझता है ये कोई दूसरी ग्रहों का शिप है। प्रेसिडेंट अंदर से एक कोड लिखता है और वो लड़का कोड को इंटर करता है, जिसकी मदद से उसका गेट खुल जाता है। प्रेसिडेंट उसे अपना पासपोर्ट दिखाता है, जिससे वो बच्चा समझ जाता है ये कोई एलियन नहीं है। लेकिन वो लड़का अभी छोटा था, इसीलिए उसे नहीं पता देश का प्रेसिडेंट क्या होता है। खैर, अब बच्चा उन्हें कहता है, मैं यहाँ काफी दिन से रह रही हूँ, अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरे सारे बात को मारना होगा। इधर इनके ऑफिस में प्रेसिडेंट का सिग्नल मिल जाता है। ये लोग जल्दी से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग कैप्सूल के पास तो आ जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ नहीं थे। इधर मरीज अपने लोगों को लेकर इसी कैप्सूल के पास आते हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है कि मिसाइल किन लोगों ने छोड़ी थी। अब वो बच्चा अपने डैड की दिया हुआ मैप को देखता है और वहाँ पर जाने लगता है। अब ये दोनों एक जगह रुक जाते हैं और कुछ खाना खाते हैं जो प्रेसिडेंट के पास था। बच्चा कहता है, हमें मैप के बने रेड डॉट पे जाना होगा और मुझे एक अच्छा शिकार करना होगा, क्योंकि मुझे एक अच्छा शिकारी बनना है और इसीलिए मुझे वहाँ जाकर शिकार करना होगा, तभी मैं डैड की तरह बन पाऊंगा, ऐसा डैड का कहना है। ये बात सुनकर विलियम समझ जाते हैं ये बच्चा बहादुर है। अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे बच्चे के साथ ही रहना होगा। अगले सुबह वो बच्चा मार्क किया हुआ जगह पर जाने लगता है। विलियम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो इनके सोल्जर मरे हुए मिलते हैं। वो नोट करता है कि किसी की भी पैराशूट नहीं खुली थी। वो बच्चा अपने लोकेशन पर पहुंच जाता है तो उसे एक फ्रिज मिलती है और उसके अंदर में एक हिरन का कटा हुआ सर मिलता है और एक नोट पर लिखा हुआ था
कि तुम एक दिन ज़रूर एक अच्छा शिकारी बनोगे और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब विलियम समझ जाते हैं। तभी वह मरीज को देखते हैं। वो बंदूक लेकर खड़े थे। विलियम समझ जाते हैं इन सब के पीछे मरीज के ही हाथ है। वो बच्ची को फौरन वहाँ से भागने को कहता है क्योंकि यहाँ तुम्हें खतरा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मरीज वहाँ आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। अब यहाँ मरीज के लोग भी आ जाते हैं। ये लोग विलियम को उसी फ्रिज में बंद कर ले जाने लगता है, लेकिन ये बच्चा उन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। वो ठान लेता है कि विलियम को वो बचाकर ही छोड़ेगा, इसीलिए वो उस फ्रिज पर कूद जाता है। विलियम उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ऊपर बैठे लोग उन्हें देख लेते हैं। वो हेलीकॉप्टर नीचे से उड़ाने को लगता है, लेकिन वो बच्चा बहुत शातिर था, इसलिए वो रस्सी को काट देता है और वो दोनों गिर जाता है। ये दोनों बचने के लिए फ्रिज के अंदर बैठ के एक झील में कूद जाते हैं। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो अपने प्लेन को झील में गिरा हुआ देखती है। विलियम कहता है इस प्लेन में एक सीट है जिससे हम उड़कर ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जॉन पहले से ही मौजूद था। इन दोनों में फाइट होता है, लेकिन विलियम के हाथ में बंदूक हो लग जाती है और जॉन को भून डालते हैं। अब ये दोनों ऊपर आ जाते हैं जहाँ मरीज इनका वेट कर रहा था। उसे देखकर वो बच्चा तीर चलाती है और लगती भी है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी तीर की झटके की वजह से उसके दिल में दर्द शुरू हो जाता है जहाँ गोली लगी थी और वो नीचे गिरकर मारा जाता है और जॉन ने जो बॉम्ब रखा था वो फट जाता है। अब हम देखते हैं पूरे अमेरिकन फोर्स चले आते हैं प्रेसिडेंट को बचाने के लिए और बच्चे के साथ प्रेसिडेंट की फोटोज क्लिक कर किया जाता है और उसे वही लगाया जाता है जहाँ सारे शिकारियों का फोटोज लगे थे। तो यही थी आज की स्टोरी। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।